न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अब पाकिस्तान को बीच में मत लाइएगा। पाकिस्तान एक जो है उसका एक अलग रोल है। पाकिस्तान बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है। इस बात को आप समझिएगा, जब वेस्ट एशिया में फाइनली कुछ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन होगा उसके अंदर पाकिस्तान का एक्टिव रोल होगा। उनकी तरफ का जो एनएसए है वो आर्मी ऑफिसर है, तो उनकी तरफ आर्मी ऑफिसर है, हमारे यहाँ आईपीएस ऑफिसर है। वो इसलिए टेरर कर रहे हैं क्योंकि आप टॉक नहीं कर रहे हैं। आप टाइम बर्बाद मत करिए। आप देखिए आज जो पाकिस्तान है वो बहुत कुछ हासिल कर चुका है। जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। तो पाकिस्तान जो देख रहा है वो कश्मीर से लद्दाख तक देख रहा है, और चाइना जो है वो पाकिस्तान के पीछे नहीं खड़ा है, उसके साथ खड़ा है। जब भी वो कोई हथियार वहां देगा पाकिस्तानी ही चलाएंगे, काबिल है उनकी एयरफोर्स। एक सीधा मैसेज हिंदुस्तान को दे रहे हैं कि भाई मैं उनके साथ खड़ा हूं। अरे आप करिए, फौरन बातचीत शुरू करिए। 360 डिग्री पलट कैसे जाए। को मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं भूगोल बिठा देंगे, इतिहास में क्या बोल रहे हैं आप। अरे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमें देख नहीं लिया। चीन अगर उनके साथ खड़ा है आप क्या कर लेंगे। ये आर्मी चीफ को शोभा नहीं देता है इस तरीके की स्टेटमेंट्स देना। मैं कितने टाइम से बोल रहा हूँ, सालों साल से बोल रहा हूँ, पाकिस्तान से बात करिएगा, वो कह देते हैं ये आईएसआईएस को पैसे देती है। आज पाकिस्तान जो है वो बहुत दूर तक सोच रहा है, गल्फ के आगे देख रहा है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में देख रहा है, रशिया को देख रहा है। पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, वो फॉरेन पॉलिसी भी समझते हैं, जियोपॉलिटिक्स भी समझते हैं और मिलिट्री मैटर्स भी समझते हैं। तरक्की के लिए हमें शांति चाहिए, तो हमें पाकिस्तान के साथ बात करनी है। पाकिस्तान आज वेस्ट एशिया में तो छाया ही हुआ है, वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भी अब जा रहा है। पाकिस्तान बार बार बोल रहा है कि हम तैयार हैं बात करने के लिए। शर्त क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हर मुल्क ये चाहता है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट से बातचीत हो। आप डिप्लोमेसी की वकालत कर रहे हैं, लेकिन जो इम्पास आ गया है वो कैसे ब्रेक होगा? पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा है। जी नहीं, अब पाकिस्तान को बीच में मत लाइएगा। पाकिस्तान एक जो है उसका एक अलग रोल है। पाकिस्तान लड़ाई थोड़ा ना कर रहा है। कहने का मतलब ये है डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल है, और डिप्लोमेसी से ही ये मसला हल होगा, ये लड़ाई से हल नहीं होगा। आप लड़ाई कर लीजिए जितनी और करनी है, आपका भी नुकसान होगा, अमेरिका का भी होगा, ईरान का भी होगा, वेस्ट एशिया का भी होगा, दुनिया का भी होगा। इसीलिए पाकिस्तान का नाम तो मैंने इसलिए लिया कि वो मध्यस्थता कर रहा है। तो जो मध्यस्थ है वो अभी ऐसा लगता है कि निष्क्रिय से हो गए। हो सकता है कि बैक चैनल हो रही बात। जी निष्क्रिय का क्या मतलब होता है? सॉरी, निष्क्रिय, इनएक्टिव, उस तरह की हलचल नहीं दिख रही। नहीं, पाकिस्तान इनएक्टिव नहीं है। पाकिस्तान बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है। इस बात को आप समझिएगा। पर पाकिस्तान जो है एज अ मीडिएटर है। पाकिस्तान अपना जो बाकी रीजनल कंट्रीज है, जैसे कि कतर हुआ, तुर्की हुआ, सऊदीज हुआ, उन सबके साथ बातचीत कर रहा है। उसकी डिप्लोमेसी चालू है, उसका रोल कंस्ट्रक्टिव है पाकिस्तान का। आप ये समझिएगा वेस्ट एशिया के अंदर, जब वेस्ट एशिया में फाइनली कुछ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन होगा उसके अंदर पाकिस्तान का एक्टिव रोल होगा। पर अभी जब डिप्लोमेसी के कगार पे खड़े हैं अमेरिका और ईरान, उसमें सिर्फ मीडिएटर है पाकिस्तान, उससे ज्यादा नहीं है। ये कह रहा हूं मैं आपसे। अब मीडिएशन चाहे वो चाइना से करें, चाहे वो ईरान से करें, अमेरिका से करें, देखिए आज पाकिस्तान के ताल्लुक इन सब कंट्रीज के साथ अच्छे हैं, तो वो सबके साथ बातचीत कर रहे हैं। और साथ साथ वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, उनके साथ भी एंगेज्ड हैं, तो उनकी एंगेजमेंट पूरी चल रही है। क्या आपको लगता है कि अगर डिप्लोमेसी का ही मामला है तो उसमें भी ट्रंप फंसे हुए, क्योंकि उन्हें ओबामा से बेहतर डील देनी है और वो अब समय रह नहीं गया है कि उससे बेहतर डील उन्हें मिल सके। बेहतर डील 28 फरवरी के पहले मिल भी सकती थी, अब तो उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है जिस तरह से ईरान उभर कर आया है। जी नहीं, देखिए JCPOA जो भी हुआ था ना, उसमें भी 2 साल लगे थे उसको फाइनलाइज करने में। तो ये जो न्यूक्लियर इशू है कोई जल्दी तय नहीं होने वाला है। तो तय होने वाली चीज ये है
कि आप ईरान को अपना इक्वल का समझिए डिप्लोमेसी में, आप पाकिस्तान की मदद लीजिए और एक बार फिर से जो है बातचीत शुरू करिए। सबसे आप इम्पोर्टेंट चीज पे बात करिए हरमुज के ऊपर, हरमुज को खोलना है। अब वो कह रहे हैं ईरानी कि आप अपना ब्लॉकेड हटा दीजिए, हम भी कमर्शियल ट्रैफिक जाने देंगे, पर अभी उसमें कुछ भी और भी मसले हैं। अगर हम ये मान के चलें, जो आज दुनिया की बड़ी ताकतें मान रही हैं कि ईरान की सॉवरेनिटी है पर्शियन गल्फ के ऊपर, तो अमेरिका को पहले तो उनसे बात करनी है इस मसले के ऊपर कि आप इसको साहब कैसे कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं, क्या तरीका होना चाहिए, ये आप तय करिए। वो हो नहीं पा रहा है। अब न्यूक्लियर की बात तो अगले वाली स्टेज पे होगी ना, अभी नहीं हो सकती। तो आपको लगता है कि ये जो युद्ध विराम का सिलसिला है वो यूं ही जारी रहेगा और यूं ही बातचीत भी धीरे धीरे चलती रहेगी, युद्ध की बातें भी होती रहेंगी? मेरे हिसाब से समझदारी इसमें है कि ये जारी रहे और ये तेजी पकड़े, ये मेरी समझ है। युद्ध का रास्ता जो है उसमें कुछ हासिल नहीं करेगा अमेरिका, तो उसको वहां जाना ही नहीं चाहिए। वो हो गया, वो फेज इज ओवर। अब आप जाना चाहते हैं तो जाइएगा, उसमें आपको कौन रोक सकता है? आपकी फौज है, आप कमांडर इन चीफ है, जाइए। पर उसमें अगर कोई भी उनका सेंसिबल एडवाइजर होगा वो यही कहेगा कि साहब आप बैठ के अब डिप्लोमेसी करवाइएगा और पाकिस्तान से बात करिएगा किस तरीके से हम इसको दोबारा फिक्स कर ले। और मेरे हिसाब से तो वही पाकिस्तान इज द बेस्ट मीडिएटर अंडर द सर्कमस्टेंसेस। उनकी आप बात करिए उनसे और उनको एंगेज करिएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय के बारे में कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिए।